नमस्कार। रूस यूक्रेन युद्ध जारी है और ऐसे में देखिए कौन दोस्त है और कौन दुश्मन सब समझ में आ रहा है। रूस के इस युद्ध से हालात खराब हैं तो देखिए यूक्रेन बमबारी से बर्बाद हो चुका है, लेकिन युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में देखिए पढ़े लिखे अभी भी कूटनीति पर भरोसा किए हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि युद्ध रुक जाए। इस बीच बड़े पैमाने पर लोग बढ़ गए हैं और गोलबंदी कर रहे हैं और इसी बीच रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भारत की विदेश नीति की जमकर तारीफ की है और बाकायदा ये कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आए बिना अपनी विदेश नीति खुद तय करने के फैसले को लेकर भारत की तारीफ की है। जी हाँ, इसके साथ ही साथ सर्गेई ने देखिए भारत के विदेश मंत्री यानी कि एस जयशंकर की भी सराहना करते हुए ये कहा कि एस जयशंकर भारत के असली देशभक्त हैं। सर्गेई लावरोव ने देखिए ये भी कहा कि रूस के साथ व्यापार को लेकर भारत पर दुनिया भर से पड़ रहे दबाव के बावजूद भी भारत अपने फैसले पर अडिग है और अपने अनुसार ही देखिए विदेश नीति बना रहा है और ये बहुत बड़ी बात है। लावरोव देखिए यही नहीं रुके और उन्होंने आगे ये भी कहा कि हम अपने देश के लिए फैसले इस आधार पर ले रहे हैं कि भारत अपने विकास और सुरक्षा को लेकर क्या मानकर चल रहा है। बहुत ज्यादा देशों में इतने मुखर तौर पर अपनी बात रखने की हिम्मत नहीं है। अब जानकारों की माने तो रूस भारत की इतनी प्रशंसा देखिए इसलिए कर रहा है क्योंकि भारत ने देखिए 2+2 वार्ता के दौरान अमेरिका में रहकर अमेरिका की औकात दिखाती है। I think I probably answer for both of us. First of all, thank you for the advice and suggestions in your question. I prefer to do it my way and articulate it my way. Now, as Secretary Blinken has pointed out, we have made a number of statements which outline our position in the UN, in our Parliament, and in other forums. And briefly, what those positions state is that we are against the conflict, we are for dialogue and diplomacy, we are for urgent cessation of violence, and we are prepared to contribute in whatever way to these objectives. I noticed you refer to oil purchases. If you are looking at energy purchases from Russia, I would suggest that your attention should be focused on Europe, which probably we do buy some energy which is necessary for our energy security, but I suspect looking at the figures, probably our total purchases for the month would be less than what Europe does in an afternoon. So you might want to think about it. बस इसी बात से रूस काफी गदगद है और जयशंकर की खूब तारीफ हो रही है। ये तो आपको जानकारी होगी कि अमेरिकी प्रतिबंधों से रूस परेशान है और ऐसे में अगर रूस से भारत जमकर कच्चा तेल खरीद रहा है तो ये रूस के लिए फायदे की बात होगी। और इसके साथ ही साथ देखिए भारत ने रूस को मेडिकल उपकरणों देने के लिए भी हामी भरी है। पश्चिमी देशों ने रूस पर कई आर्थिक और व्यापारिक प्रतिबंध लगा रखे हैं और जिसके चलते रूस में मेडिकल उपकरणों की कमी भी हो रही है और ऐसे में रूस मदद के लिए एक बार फिर भारत की तरफ देख रहा है और भारत भी देखिए रूस की मदद करने को बिल्कुल तैयार है। दोनों देशों के बीच एक्सचेंज मीडियम यानी कि किस करेंसी में व्यापार होगा इसको लेकर भी बातें चल रही हैं। जानकारों की माने तो दोनों देश लोकल करेंसी में व्यापार करेंगे जैसे शीत युद्ध के दौरान किया जाता था। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि क्यों रूस तारीफ कर रहा है और इसके पीछे का कारण क्या है।